नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में पूरा साइंस कवर करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो मूल मात्रकों की संख्या होती है ऑप्शन बी, टोटल 7। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है ऑप्शन सी, एम्पियर। अगला है, एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन ए, 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है असुमेलित है? देखिए, एक में राशि है, दूसरे में मात्रक है, तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम। अगला एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? तो मान जो होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि नहीं है। तो देखिए, सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? जिसमें परिमाण के साथ डायरेक्शन का बोध होता है, और अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसमें से बताना कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो ऑप्शन डी, ये आपकी क्या है? अदिश राशि है। बाकी के 3 क्या हैं? बल, वेग और विस्थापन। ये आपके वेक्टर क्वांटिटी हैं या सदिश राशि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो 4 ऑप्शन से बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेग या इम्पल्स। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, वो जड़त्व का नियम कहा जाता है। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है? तो ऑप्शन सी, 1/6वां भाग। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, त्वरण कहते हैं, एसीलरेशन। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, केसी-कत्तु का नियम है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए, पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? तो ऑप्शन डी, सीटी स्कैन। वायुदाबमापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है? तो ऑप्शन बी, तूफानी मौसम का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? तो ऑप्शन डी, अनुदैर्ध्य किरणें होती हैं। असुमेलित तथ्यों को पहचानिए। एक में तरंगे, एक में खोज करता है। इसमें गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के 3 जैसे कि पहला है गामा किरण की खोज की थी बैकुरल, एक्स किरण की थी विलियम रॉन्टजन, और रेडियो तरंग की खोज की थी मार्कोनी। एमसीबी का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा। सिंपल सा है, देख लीजिएगा। घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? तो ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट या एसी धारा। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? तो ऑप्शन सी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, अवतल लेंस। हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करते हैं? तो ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की भांति। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु
कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी, व्यक्ति की लंबाई का आधा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन है, जैसे कि प्रकाश तंतु, हीरो का चमकना, मरीचिका की घटना। ये क्या है? ये सभी होती हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है, बाकी के तीन है, जैसे कि तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना। प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल। ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी। बैगनी में सबसे ज़्यादा विचलन होता है। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्षेपण कहा जाता है। असुमेलित तथ्य को बताइए, तो गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि डायनमो। ये क्या करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और भी है विद्युत मोटर, ये करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और माइक्रोफोन, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा या नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, पराबैंगनी तरंगें। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी, पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन बी, गामा किरणों की। व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए, बाकी के तीन है, जैसे कि पानी की सतह पर तेल का चमकना, सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना और पानी के बुलबुलों का चमकना। अगला है, विसरण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन बी, बाकी के तीन है, जैसे कि भोजन व इत्र की खुशबू का फैलना, डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना, सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना। ये सभी क्या हैं? विसरण के उदाहरण। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट और दिष्ट धारा डीसी करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? तो ऑप्शन डी, चांदी, जिसको कहते हैं सिल्वर, Ag। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु या फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, टंगस्टन धातु का। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं? तो ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में। अब करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन रसायन विज्ञान के, जिसमें पहला है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, लेवासिए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन है, जैसे कि दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? तो क्या होगा गाइस आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी, पारा या मरकरी कह सकते हैं, Hg भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु नहीं है? तो ऑप्शन डी, बाकी के तीन है, जैसे कि लोहा, सोडियम और पोटेशियम। अर्धचालक तत्वों को बताइए, तो इसमें से अर्धचालक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम भी है। वायु क्या है? तो वायु होती है आपकी मिश्रण होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक जो है वो नहीं है?
तो ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी के जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये तीनों क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। किस प्रकार का जल अन्य की अपेक्षा शुद्ध होता है? तो ऑप्शन सी वर्षा का जल। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन। स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी फिटकरी। ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार जो होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए भार में वृद्धि हो जाती है। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा। जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी क्रोमियम धातु का। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए प्लूटोनियम। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन बी फ्रियोन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr2। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन सी रेडॉन, Rn। लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? तो सल्फर के कारण, S के कारण। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? तो ब्यूटेन। LPG में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन गैस। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? ऑप्शन सी ऑक्टेन संख्या। असत्य तथ्य को बताइए, गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, CO+N। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लिथियम, Li। अब करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन, जिसमें पहला है जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको कमेंट करके बताने हैं। वृद्धावस्था या कह सकते हैं बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन बी जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक हैं ऑप्शन ए कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना जो है वो किसने की थी? तो जोहानसन ने की थी। अमीबा जो है किस संघ का जंतु है? तो ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? तो फाइसेलिया। केंचुआ जो होता है वो किस वर्ग का जंतु है? तो संघ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संघ एनिलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? तो ऑप्शन डी संघ आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी मर्मिकोलॉजी। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन सी 3। मोर का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या है? तो ऑप्शन बी पावो क्रिस्टेसस।
डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी, पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो कोशिका को। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, गाल्जी का है। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइबोसोम। पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो मैग्नीशियम, Mg। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? तो ऑप्शन बी, मटर के पौधे पर। आनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? तो यूफेनिक्स। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? तो जापानी इंसेफेलाइटिस। पीलिया रोग से किस शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। विश्व में HIV एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो वायरस या विषाणु। टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी, एडीज मच्छर को। एरेनियोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन बी, मकड़ियों का अध्ययन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? तो मलबरी शहतूत के पत्ते पर। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। अगला है काइटिनी बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो कीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो ऑप्शन डी, मक्खी। बाकी के तीन जैसे कि जू, मच्छर और किलनी, ये क्या है? परजीवी। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, अपघटक कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग उत्पन्न करती है? तो कैडमियम, Cd। साधारण जुकाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो वायरस के द्वारा। टाइफाइड का वाहक कौन है? तो ऑप्शन डी, साल्मोनेला टाइफी द्वारा। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोषीय जीव कौन सा है? तो एसिटेबुलेरिया। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो कार्डेटा संघ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? तो यूग्लिना। तिलचट्टा जो है वो किस वर्ग का है? तो ऑप्शन डी, सर्वाहारी। और सितारा मछली का चलन अंग जो होता है वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी, नालपद। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? तो व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? तो ऑप्शन सी, बतख चोंच, डकबिल्ड प्लेटिपस। निम्नलिखित में से किस कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं? तो ऑप्शन डी, बी और सी। बी है जू के और सी है एपिस के। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीता कृमि होता है? तो ऑप्शन सी, टीनिया। केंद्रक के अलावा DNA और कहाँ पाया जाता है? तो ए और बी दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और बी है लवक। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन कहलाता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी, DNA के द्वारा होता है। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित है। तो ऑप्शन सी, केंद्रक। सबसे बड़ा शावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीली व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो डॉगफिश। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा।
कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो रॉबर्ट हुक। और आज का लास्ट है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ए और बी दोनों, प्रोटीन और फास्फोलिपिड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।